रिम्स को लेकर आए दिन अखबारों में चीजें छपती है, आए दिन सरकार को लेकर कुछ हमारे अखबार वाले पत्रकार मित्र लोग भी सरकार को चूटी काटने से बाज नहीं आते हैं। वास्तविक क्या है नहीं है उस विषय पर ना जाकर के बहुत सरकार की छवि को अपने तरीके से गढ़ने का प्रयास करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां 1000-1500 लोगों का चिकित्सा करने की क्षमता है, वहां 5000 मरीज पहुंच जाए तो क्या स्थिति है हॉस्पिटल की हो सकती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं अध्यक्ष महोदय। और आज इसी को ध्यान में रखकर अध्यक्ष महोदय, ये रिम्स के पुनर्जीर्णोद्धार का कार्यक्रम हम लोगों ने टेकअप किया हुआ है और बहुत जल्द आने वाले 5 साल के अंदर ये जो रिम्स आपको दिख रहा है, ये रिम्स एक नए स्वरूप के रूप में इस राज्य को देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अतिरिक्त इस रिम्स का जो बर्डन है, इस रिम्स के ऊपर जो बोझ आता है, ये पूरा बोझ इसके ऊपर ना आए, इसको लेकर हम लोगों ने इस राजधानी के अंदर एक और मेडिकल कॉलेज खोलने का भी निर्णय लिया हुआ है। उसके लिए जगह की तलाश शुरू हो चुकी है अध्यक्ष महोदय। तो ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये इनके लिए ये खुशी की बात नहीं है, ये बहुत तकलीफदेह बात है इनके लिए अध्यक्ष महोदय। और मैं इनको बता दूं अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बता दूं, हम लोगों ने इनके इतने षड्यंत्र के बावजूद विगत 5 सालों में इतने कार्य किए अध्यक्ष महोदय, उन कार्यों का जवाब आज इनको मिला है। आज पूरा हमारे विपक्ष के पास जितनी ताकत थी, उस ताकत को यहां स्थापित करके इन लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया और नतीजा ये हुआ अध्यक्ष महोदय, आज ये फिर से उसी जगह पर हैं जहां पर वो पहले से मौजूद थे, बल्कि और भी 2-4 पत्ते इनके झड़ भी गए अध्यक्ष महोदय। और हमारी मजबूती जो पहले थी उससे और कितनी मजबूत हुई है, इससे देश, इस राज्य की जनता का हमारे सरकार के प्रति क्या सोच है अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है। और इस बार भी अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अभी तो शुरुआत है, अभी तो सरकार के ये नई पारी की अभी तो शुरुआत है। एक तो पहला ओवर भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, अभी तो बहुत 5 साल अभी ओवर इनको बॉल फेंकना है अध्यक्ष महोदय, और हर बॉल में छक्का पड़ेगा, इतना बता देते हैं, एक भी चौका नहीं जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए अध्यक्ष महोदय। देखिए, आप लोग समझिए आप लोग का क्या हाल हो गया है, आप लोग ये समझिए कि आप लोगों का हाल क्या हो गया है। अगली बार ये ना आप लोग समझिए कि आप लोग अगली बार क्या आप लोगों की हालत होगी। ये लोग सरकार हमें 39 तक नहीं आएगा सर, 39 अध्यक्ष महोदय, हाँ अध्यक्ष महोदय, बालू के विषय में बहुत चर्चा हुआ, लगता है कि बालू को लेकर हमारे विपक्षियों को विशेष चिंता है। और अध्यक्ष महोदय, मैंने तो कहा कि हमारे माननीय सदस्य उधर बैठे हैं, लगभग इसमें अधिकतम माननीय सदस्य ऐसे हैं जो ईटा बालू गिट्टी से सीधा ताल्लुकात रखते हैं अध्यक्ष महोदय, इसलिए उनको ज्यादा चिंता है। जबकि गरीबों को हमने तो ये भी पूछा, अब शायद जो मुझे याद आ रहा है, माननीय मंत्री जी ने पूछा कि किसी गरीब के का कोई कंप्लेन आपके पास है तो हमें बताएं, उसकी हम जरूर उसकी कमियों को दूर करेंगे, ये भी पूछा गया था, लेकिन कोई नहीं बता पाया। अध्यक्ष महोदय, इस तरीके का जो आरोप है, जो निराधार आरोप है, इन सब आरोपों का जवाब देना बड़ा कठिन है अध्यक्ष महोदय, बहुत ही कठिन, संभव ही नहीं अध्यक्ष महोदय।
अरे आप अपनी बातों से कब मुकर जाएंगे कोई भरोसा नहीं है, छोड़िए आप क्या बात कीजिएगा। छोड़िए अध्यक्ष महोदय, सीपी बाबू अभी धड़ाधड़ अध्यक्ष महोदय अपार्टमेंट बन रहे हैं, धड़ाधड़ काम चल रहा है चारों तरफ। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ इनको 2 ट्रक बालू नहीं मिला, फ्री में नहीं मिला, इसलिए ये हालत है कि हमको मिला क्यों नहीं फ्री में। अध्यक्ष महोदय, और कोई विषय नहीं है, ये पैसा से नहीं खरीदना चाहते हैं, ये दमगई से खरीदना चाहते हैं जो सरकार कभी नहीं देगी। अध्यक्ष महोदय, दमगई नहीं चलेगा, हो गया खत्म, सूर्यास्त हो चुका है, इसलिए आप लोग चुपचाप बैठिए। बालू फ्लड आप चिंता मत कीजिए, आप लोग का जरूर मुसीबतें बढ़ेंगी आने वाला समय में। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय विपक्ष के लोग हमारे कार्य योजना को लेकर कई सवाल, सदन नेता का भाषण हो रहा है, महिला सम्मान योजना हो और भी कार्य योजना हो। अध्यक्ष महोदय, इसमें विशेष रूप से अध्यक्ष महोदय इनके हर सवालों का जवाब अपने आप मिलेगा, मैं बोलना नहीं चाहता। अभी सवाल पूछते हैं कि जेपीएससी का सदस्य नियुक्त नहीं हुआ, हमने तो नहीं कहा कि हमने नियुक्त कर दिया, अखबार में पढ़ लीजिए, जाके देख लीजिएगा, मैं बोलूंगा भी नहीं। हम लोग बोलने पर विश्वास नहीं करते, हम लोग काम करने पर विश्वास करते हैं और ऐसा काम करके दिखाएंगे, इस काम की ऊंचाई इतनी होगी कि उस ऊंचाई को पार करना आप लोगों की बस की बात कभी नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, मैया योजना को लेकर इनका